हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 2 आपका रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। रिलेशन आपका खत्म हो गया था, हम लोग को आज फंक्शन से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले रिलेशन आपको आई होप की क्लियर हो गया होगा। रिलेशन हमेशा ही हमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिलता है, ऑर्डर्ड ट्रायड, या जिस तरीके से जितने सेट्स के ऊपर रिलेशन, जितने सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड होता है। लेकिन कोविड-19 के चलते आपके कोर्स से R क्रॉस R वाला हट चुका है, यानी कि ट्रायड हट चुके हैं, एन समुच्चयों में भी हट चुका है। तो अभी आपको खाली दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर देखना है रिलेशन को। तो हमने बताया था कि आपको कि अगर कोई रिलेशन R इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम A to B, देन R इज सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। इतना हमने आपको बता दिया था बच्चों। अब किस तरीके से रिलेशन से फंक्शन डिफाइन होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आप इसको सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये AB ये एक रिलेशंस के एलिमेंट है, आप ये देख सकते हैं। और एक हमने रिलेशन R2 एज्यूम किया है। आप ये देखिएगा। और तीसरा रिलेशन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने तीन रिलेशन लिखे हैं और तीनों में तीन एलिमेंट हैं। आइए एक एक करके हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और इसको हमने बताया था आपको कि रिलेशन को हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो एक एक करके इन रिलेशन को हम बाय डायग्राम भी देखेंगे और तीनों को कंपेयर करेंगे। और आफ्टर कंपैरिजन हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज अ फंक्शन या व्हाट इज अ मैपिंग। एंड यहाँ पर मैपिंग और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन और मैपिंग बोथ आर सेम। जब हम उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी फंक्शन का, देन हम उसको प्रतिचित्रण या मैपिंग बोलते हैं। और अगर वो अपने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको फंक्शंस बोलते हैं। मैपिंग में हम क्लियर कट सारे फंक्शंस के जितने एलिमेंट है, चाहे वो अगर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिल रहे हैं तो हम उन्हें लोकेट कर सकते हैं। और जो फंक्शन होता है उसमें हमको ग्रेजुअली डोमेन की वैल्यू रख करके रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि हमें पता होता है रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या कॉन्सेप्ट में भी आपको अपने माइंड में हमेशा ही क्लियर रखनी होगी। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के रिलेशन रखे हुए हैं। AB, AC एंड BC आर थ्री एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R1। यहाँ पर देख सकते हैं क्या खासियत है। यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वहां पर उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज A एंड सेकेंड एलिमेंट इज B। और जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें भी आप देख सकते हैं द फर्स्ट एलिमेंट इज A एंड सेकेंड एलिमेंट इज C। और थर्ड एलिमेंट में डिफर कर रहा है, जो फर्स्ट यानी कि जो पहला निर्देशांक है या पहला अवयव है वो B है एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो C। तो इसको अगर हम R1 का एक आपको यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं तो हमने आपको लिखना बताया था A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स एंड देयर इज अ रिलेशन R। यहाँ पर रिलेशन का नाम है R1, रिलेशन R1 फ्रॉम A टू B। अब यहाँ से चूंकि आप जानते हैं रिलेशन की जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, तो यहाँ पर अब हम संबंधों में से या रिलेशंस में से डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, यानी कि प्रथम अवयवों के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ एनी रिलेशन। तो यहाँ पर A एंड B, फर्स्ट A है चूंकि दो बार है और किसी भी सेट में हम किसी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दो ऑर्डर्ड पेयर में कॉन्जिक्यूटिव A मिल रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे A एंड सेकेंड वन इज B। नेक्स्ट जो कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट होता है ऑफ एनी रिलेशन या ऑर्डर्ड पेयर, तो वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहाँ पर B एंड C, C is 2 times appear and B is only 1 time, then it is B and C।
अब किस तरीके से ए इस वाले सेट के ए बी इस वाले सेट के बी सी से रिलेटेड है, तो देन ए इज रिलेटेड टू बी एंड देन ए इज अगेन रिलेटेड टू सी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये डायग्राम आपको दिया जाए तो आप जो रिलेशन R1 है उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका लिखा हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में। नेक्स्ट रिलेशन इज R2। R2 में आप क्या देख रहे हैं, A1 B1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A1 है और वो सेकेंड एलिमेंट है B1। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट इज A2, सेकेंड एलिमेंट ऑफ R2, और जहां पर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है आपका A2 एंड सेकेंड एलिमेंट है आपका B1। सिमिलरली यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डिफर हैं एक दूसरे से, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो दो सेट्स में, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम है, और जो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है उसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगेन हम R2 के लिए भी एक ग्राफ बनाएंगे, और ये है आपका सेट A, सेट B एंड R2 इज एनी रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी कि R2 कोई संबंध है A से B में। जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो आपका डोमेन होता है और उसको आप फर्स्ट एलिमेंट वाले सेट में शो करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट A1 A2 एंड A3, A1 A2 एंड A3। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है B1 B1 B2, देन B1 दो बार है लेकिन उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और नेक्स्ट इज B2। अब हम देखेंगे कि A1 किससे रिलेटेड है। A1 इज रिलेटेड टू B1, A2 is also related to B1 and A3 is related to B2. Next है आपका रिलेशन R3। Again R3 is any relation defined from A to B। अब यहां पर आप देखिए A1 B1, यहां पर सभी के कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कि सभी के फर्स्ट एलिमेंट अलग हैं और सेकंड एलिमेंट अलग है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, डोमेन A1 A2 एंड A3, अगेन B1 B2 एंड B3। और जब हम इसको रिलेट करते हैं तो देखते हैं ये। अब यहाँ पर आप तीन तरीके के डायग्राम देख सकते हैं। R1 है, R1 में हमने क्या देखा कि बहुत सारे या मोर देन टू और मोर देन टू, मे बी, इट मे बी एंड इट शुड बी, इसको होना भी चाहिए, तभी हम फंक्शन और रिलेशन में डिफाइन, यानी R1 एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सेम है। आप यहां से देख सकते हैं A जो है वो B से भी रिलेटेड है और A जो है वो C से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट जो R2 रिलेशन है वहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की आपको दो एलिमेंट से रिलेटेड, एक ही एलिमेंट B के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन A के दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट B के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि A1 इज रिलेटेड टू B1 एंड A2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू B1। और जो R3 आपका है वहां पर आप देख सकते हैं A के प्रत्येक अवयव, यानी कि सभी एलिमेंट्स के लिए B के पास एक खास एलिमेंट है, यानी कि A1 इज रिलेटेड टू ओनली B1, A2 is related to only B2 and A3 is also related to only B3। तो यहाँ पर अब कैसे हम अंतर करेंगे कि कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन है। इतना समझने के बाद बच्चों हम आपको यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन से डिफर होते हैं। इस डायग्राम को हम यहीं पे बना रहने देते हैं और इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए फंक्शन यानी कि जो प्रतिचित्रण या फंक्शन किसी सेट A से किसी सेट B में एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर A के लिए हमेशा ही जो B होता है वो अद्वितीय होता है। यानी कि अगर इसको आप कॉमन लैंग्वेज में या साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो जो
ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलते हैं। जब हम जिस तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ए की इमेज होगी बी में, अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ए की इमेज जो बी में होगी वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिकनेस का रूल फॉलो करता है, कभी भी एक डोमेन की दो रेंज नहीं होगी। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक डोमेन की, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से रिलेटेड हो, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अगर कोई रिलेशन ऐसा फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जितने भी फंक्शन हैं वो सभी एक रिलेशन है, लेकिन सभी रिलेशंस जो होते हैं वो फंक्शंस नहीं होते। फंक्शन होने के लिए क्या खास बात होनी चाहिए कि यूनिकनेस ऑफ जो होती है वो रेंज, यानी कि एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब जस्ट इसकी रिवर्स कंडीशन है, A1 और A2 एक ही इमेज से रिलेटेड है B1 से, लेकिन हमने आपको परिभाषा बताते हुए, डेफिनेशन बताते हुए क्या बताया कि किन्हीं भी दो, एक सेट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं भी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। तो यहाँ पर A1 की यूनिकनेस ऑफ डोमेन यानी रेंज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 B1 के साथ में है और A2 भी B1 के साथ में, यानी कि एक ही एलिमेंट जो है वो दो सेट्स, दो एलिमेंट की इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। तो यहाँ पर भी ये एक जो होगा ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A1 के लिए भी एक अलग और A2 के लिए भी अलग। और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि A1 यानी कि ये भी आपका एक फंक्शन है और ये भी जो है वो आपका एक फंक्शन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एकदम साधारण भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी संबंध में जो हमको ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होते हैं, उनका अगर जो है दो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हम उस, अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है f इज सच दैट एनी फंक्शन फ्रॉम a टू b, और यहां पर भी अगर x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b, देन जो उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं fx, यानी कि जो रिलेशन है ये फंक्शन है वो x पे डिफाइन है, जिसकी इमेज के रूप में हमको कौन सा मिल रहा है? y। तो y को जो हम, यानी कि जो y जिस सेट से बिलोंग करता है, b से बिलोंग करता है, तो b को हम क्या बोलते हैं? इमेज सेट भी बोलते हैं। यानी कि एक x की वैल्यूज अगर हम किसी फंक्शन से रिलेट करते हैं, किसी फंक्शन में रखते हैं और हमको y मिलती है, यानी y को हम उसकी इमेज, जिस तरीके से आप इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल, सपोज दैट फंक्शन है fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हम जो भी वैल्यू x की लेंगे उसकी जो इमेज होगी वो हमको कहाँ पर मिलेगी? y के रूप में मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं कि एक नंबर के दो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर दो डिफरेंट नंबर का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का और पॉजिटिव अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और साइन डिफर, दो ही टाइप के साइन हमारे पास, प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल 4, तो 4 के दो स्क्वायर रूट होते हैं, +2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा, और -2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तब भी आपको 4 मिलेगा। तो ये जो पिक्चर है ये स्क्वायर फंक्शन को क्लियर कट आपको डिफाइन करती है। यानी x यहाँ पर जो है प्रत्येक x की आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही, दो इमेज नहीं मिले। यूनिकनेस ऑफ इमेज का मतलब है कि जो इमेज है वो यूनिक, और यूनिक कब होगी? जब वो सिर्फ एक होगी, दो नहीं होगी। अगर दो हो गया तो यूनिक नहीं होगा। ये तो आप साधारण भाषा में हिंदी और सब्जेक्ट से भी जानते हैं, अद्वितीय चीज वही होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो यहाँ पर उसकी एक ही इमेज है। अब वो दो लोगों के पास भी उसको दो लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो दो लोग, ये जो है दो नहीं हो सकती, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है 1 to 1 है कि कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, सपोज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1,
तो हमेशा ही जो भी हम x लेंगे उसके लिए y एक ही मिलेगा, 2y नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस अगर हम x की जो 2 वैल्यूज ले रहे हैं वो सेम हो। तो तब तक आप इसको जितना भी हमने ये पढ़ाया है इस डायग्राम को ध्यान से देख करके फंक्शंस और रिलेशन के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आपको हम कल डेफिनेशन लिखवाएंगे और उसके आगे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।